Hello student, next theorem in Pythagoras theorem is it is about the geometric mean. So that theorem is theorem of geometric mean. तो समझते हैं क्या है geometric mean वाला theorem. Geometric mean हमने ratio and proportion में 9th standard में पढ़ा हुआ है. Okay, तो समझते हैं कि what is this theorem in accordance with the Pythagoras theorem and how we apply this theorem to a right angle triangle. Right now because Pythagoras theorem is applicable only to the right angle triangle. Right? तो समझते हैं क्या है. ओके क्या है स्टेटमेंट क्या है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल. ओके राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट. ओके दिस इज द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस. राइट ना ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. ओके सो जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका अपोजिट वर्टेक्स है. ओके दिस इज द हाइपोटेनियस, उसका अपोजिट वर्टेक्स है बी. वहां से हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया. ओके ओके फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज. ओके जो वो हमने ये प्लॉट किया है वो क्या है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ. वो क्या है ज्योमेट्रिक मीन है किसका है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स into which the hypotenuse is divided. तो समझ में आपको स्टेटमेंट क्या है. तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो हमारा हाइपोटेनियस है उसके अपोजिट वर्टेक्स से हमने क्या किया एक सेगमेंट ड्रॉ किया. राइट तो वो जो सेगमेंट है वो सेगमेंट हमारा क्या है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन. किसका ज्योमेट्रिक मीन है वो जो सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है. राइट ना ये राइट ना हमारा हाइपोटेनियस 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है. उन 2 सेगमेंट्स का हमारा सेगमेंट हमने जो ड्रॉ किया वो क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है. तो क्या होगा क्या हमने क्या प्लॉट किया है कौन सा सेगमेंट प्लॉट किया है हमने BD प्लॉट किया. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इट विल बी BD स्क्वायर इक्वल टू. ओके इक्वल टू क्या होगा जो हमारा हाइपोटेनियस डिवाइड हुआ है इस BD के कारण. तो BD के कारण हाइपोटेनियस कौन से 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है इट इज डिवाइडेड इनटू AD एंड CD. ओके तो हमें क्या प्रूफ करना है वी नीड टू प्रूव BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD. क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD. ओके तो कैसे करेंगे इसको प्रूव. सबसे पहले क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल का नेम क्या है इट इज ABC है. ओके सो एंगल B इज ऑफ व्हाट B इज ऑफ 90 डिग्री है. एंगल B 90 डिग्री का है. हमने क्या प्लॉट किया हमने सेगमेंट BD प्लॉट किया. ओके BD सेगमेंट राइट ना दैट सेगमेंट इज परपेंडिकुलर. किसको परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है AC को. राइट ना सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू AC. ओके जिस लाइन का नेम है ADC. ओके तो हमें क्या प्रूव करना है वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी हियर दिस सेगमेंट. ओके दिस सेगमेंट इज व्हाट इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस वन एंड दिस वन. ओके सो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज AD इंटू CD. तो हमें ये प्रूव करना है. तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहला थ्योरम पढ़ा वो हमारा थ्योरम क्या सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल वाला हमने जो थ्योरम पढ़ा तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि एक सेगमेंट यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद हमें हमारे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं. ओके हमारे 2 ट्रायंगल्स में जो उसके कारण हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ. ओके तो वो थ्योरम था सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल. उसका वो थ्योरम क्या बता रहा था हमें कि हमारे जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज similar to the original triangle. Right now that is similar to the original triangle as well as they are similar to each other. Right now they are similar to each other. तो देखो इसके कारण हमारे कौन से 2 ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं ADB एंड BDC. कौन से 2 ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं ADB एंड BDC. ओके ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ओके तो इसका रेशियो हम इसको कैसे लिख पाएंगे AD बाय BD. सी हियर AD बाय BD इज इक्वल टू क्या होगा इट विल बी BD बाय CD. राइट ना AD बाय BD इज इक्वल टू क्या होगा इट इज BD बाय CD. राइट ना AD सी हियर AD बाय BD AD बाय BD इज इक्वल टू क्या होगा दिस इज BD बाय CD. आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन CD. ओके वन एंड सेम द थिंग. ओके अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा दिस विल बिकम BD स्क्वायर. ओके BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AD इंटू CD. राइट ना BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AD इंटू CD. ओके इसको तो पता है ना हम कैसे लिख सकते हैं इसको AD
AD by BD, right? AD by BD, then DB by DC, okay? या क्या लिख सकते थे? AB by BC, okay? From this triangle you can write this one, okay? तो इसमें से हमने क्या लिया है? AD by BD is equal to DB by DC, ऐसे ये लिया हुआ है, okay? And you will get this one, BD square is equal to what? AD into CB. तो ये क्या था? हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके? दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ओके? और इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ओके? सो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है क्या है. पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके? देन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द square of sum of the remaining two sides, right? Now in a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides, okay? तो hypotenuse क्या है? AC है, right ना? AC क्या है हमारा? hypotenuse है, okay? And this part remaining side 1 and 2, this is what? This is the remaining two sides. तो क्या आएगा? AC square is equal to क्या मिलेगा? It is AB square plus BC square, right ना? क्या आएगा? तो हमें क्या प्रूव करना है? We need to prove that AC square is equal to what? It is AB square plus BC square. Okay? तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है एंगल B is what? 90 degree, right ना? एंगल B is what? 90 degree, and because of this one, AC is the hypotenuse, है ना? The side opposite to the 90 degree angle is what? It is the hypotenuse. Okay? So हमने लिखा एंगल B is of 90 degree. और what we need to prove? We need to prove that AC square is equal to AB square plus BC square. Okay? तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या प्लॉट कर रहे हैं? देखो वो जो फर्स्ट थ्योरम था अपना, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसी के आधार पर हम सारे ये दो थ्योरम है वो प्रूव कर रहे हैं. ओके? तो इसमें भी सेम थिंग वी हैव डन. वी हैव प्लॉटेड द सेगमेंट विच इज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूस. ओके? हमने ये प्लॉट किया BD, and because of this one हमें क्या मिल रहा है? we are getting because of this segment we are getting the two triangles, and that two triangles they are similar to the original triangle as well as they are similar to each other. Okay? So वो हमें लिखना है. तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि ड्रॉ, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट ना? दिस साइन इज फॉर परपेंडिकुलर. ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC, राइट ना? हमने परपेंडिकुलर सेगमेंट BD प्लॉट किया ऑन साइड AC. ओके? और हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है मैंने बताया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके? सो हमने क्या लिखा? सबसे पहले ट्राइंगल ABC. देखो हमारे इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस BD 3 ट्राइंगल्स बने हैं. ओके? 1, 2 और द ओरिजिनल ट्राइंगल. सो ABC, ओके? ABC is similar to what? It is similar to ADB and it is similar to BDC. Okay? ABC is similar to ADB and it is similar to BDC. ओके? तो सबसे पहले हम दो का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ABC और ADB का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. तो इसका क्या लिख पाएंगे हम? AB, देखो यहाँ पे AB by AD, राइट ना? AB फर्स्ट टू AB by AD, ओके? देन BC by DB, BC by DB, and then AC by AB. They are equal to each other. Okay? इसको क्या बोलते हैं? This is called as a corresponding sides, right ना? Corresponding sides, the ratio of the corresponding sides, if the triangles are similar, then the ratio of their corresponding side will be equal. Okay? ये हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट ना? इफ टू ट्राइंगल्स सिमिलर है तो देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल. ओके? ये हमने लिखा AB by AD, BC by DB, देन AC by AB. ओके? आपको थ्योरम एक बार ऐसे ही कर लेना है कि ताकि आपको याद रहे. ओके? अच्छे से करना है, आपको ध्यान में रखना है कि हमने वो पढ़ा, उसके आधार पर हम ये दोनों थ्योरम प्रूव कर रहे हैं. ओके? तो इसको लेके हमने ये किया. ओके? अभी ध्यान में रखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है. AC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ से कुछ स्क्वायर की टर्म्स कौन सी मिलेगी? देखो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लिया मैंने, तो क्या मिलेगा? वी विल गेट AB स्क्वायर आएगा. ओके? सो दिस वन एंड दिस वन ले रहे हैं. AB by AD इज इक्वल टू व्हाट? AC by AB. तो क्या होगा? दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. ये मिल जाएगा, राइट ना? AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC इंटू AD. ओके? अभी हम क्या कर रहे हैं?
द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड BDC ले रहे हैं. ओके, ओरिजिनल ट्राइंगल ABC एंड BDC. अगेन वी विल राइटिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स. क्या आएगा? AB by BD, BC by BC by DC and then what? AC by BC. ओके, अभी देखो ये लिखने के बाद सेम थिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, ये लिखने के बाद कौन से इसमें स्क्वायर की टर्म आएगी हम ये चेक करेंगे. तो देखो 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 इन दिस टू. ओके, सो BC ये क्या होगा? BC स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC इंटू DC, राइट ना. BC स्क्वायर क्या होगा? AC इंटू DC. तो देखो हमें AB स्क्वायर है, हमारे पास BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है. तो ये दो इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड दिस टू इक्वेशन, राइट. तो हम ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट ना. ऐड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? LHS LHS RHS RHS ऐड कर रहे हैं. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC प्लस AD प्लस AC प्लस AD, सॉरी AC प्लस AD एंड AC प्लस AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC हो जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन. तो देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? AC कॉमन निकलेगा, राइट. AC कॉमन आ रहा है और इन ब्रैकेट में क्या आया फिर? AD प्लस DC, राइट ना. ब्रैकेट में क्या है? AD प्लस DC. देखो अभी AD प्लस DC क्या होता है? AD प्लस DC, दिस इज नथिंग बट AC. क्या है वो? AC. AD प्लस DC क्या है? AC. तो AC इंटू AC क्या हुआ? AC स्क्वायर हुआ, राइट ना. मतलब क्या हुआ? AB प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ओके, सो विल राइट AC square to right side, so it will become AC square is equal to AB square plus BC square, and this is the proof of the Pythagoras theorem. Okay, this can be also asked for the 2 marks. Okay, 2 marks या 3 marks को भी आया हुआ है ये क्वेश्चन. Then next is the what? Converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem क्या होगा? देखो Pythagoras में theorem में क्या बताया था कि हमारे पास एक right angle triangle है. Okay, and then what? The square of the hypotenuse is equal to what? It is the sum of the squares of remaining two sides. Okay, तो अभी यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया, उसमें दिया है कि the hypotenuse square is equal to sum of the squares of remaining two sides. Okay, अगर ऐसा है तो वो एंगल क्या है? That angle is a right angle triangle. ये हमें प्रूव करना है, राइट ना. तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है देखो ये मेरा ट्राइंगल है. ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. मेरे पास एक ट्राइंगल है. ओके, मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसका क्या है? दिस स्क्वायर AC स्क्वायर. ओके, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमारे पास गिवन है. तो हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट द एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसको करने के लिए हमने क्या किया? सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल ABC हमने एक और ट्राइंगल कंसीडर किया जिसका नाम है PQR. क्या नेम है? PQR. ओके, तो वो ट्राइंगल हमने कैसे बनाया? वो ट्राइंगल हमने ऐसे लिया कि AB इज इक्वल टू क्या है? AB इज इक्वल टू PQ, ऐसे प्लॉट किया है. ओके, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR. ओके, जिस लेंथ सेम हो ऐसे वाला ट्राइंगल किया हमने. ओके, तो ओके किया, प्लॉट किया और उसमें एंगल Q का 90 डिग्री रखा. मतलब हमने एक नया राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट किया जो Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है. एंड वो प्लॉट करने के टाइम पे उसकी साइड्स ऐसी ली कि वो AB और BC से मैच हो. ओके, तो देखो अभी क्या है? तो इससे ये वाले ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम इसको अप्लाई करेंगे. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? The square of the hypotenuse is equal to what? It is the sum of the squares of remaining two sides. So क्या होगा? PR square will be equal to what? It is PQ square plus QR square, right? Now PR square is equal to what? It is PQ square plus QR square, right? This is according to what? This is according to the Pythagoras theorem है. Okay, तो हमने क्या किया था? PK is equal to AB. डायरेक्टली हमने प्लॉट करने के टाइम भी वो लिया था. सो क्या होगा? PK इज इक्वल टू व्हाट? AB. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? PQ स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? AB स्क्वायर से रिप्लेस किया, राइट. देन QR स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? QR को हमने BC से रिप्लाई किया. तो ये क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है? ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट? इट इज AC स्क्वायर. तो ये ऑलरेडी गिवन है AC स्क्वायर. ओके, तो ये राइट साइड में PR स्क्वायर था. तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? PR स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया AC स्क्वायर, राइट. PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बन गया. ओके, तो देखो अभी क्या? ऑलरेडी टू साइड सेम थी. अभी
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मिल गया। ओके इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी। मतलब क्या हो गई, तीनों साइड्स हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। ये ट्रायंगल की, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो विथ द हेल्प ऑफ एसएसएस टेस्ट कैन आई राइट दिस टू ट्रायंगल्स आर कंकरेंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट। ओके कैन वी से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ओके ओके we can say that triangle ABC and triangle PQR are congruent to each other. Okay okay if they are congruent to each other तो उनका एंगल भी सेम रहेगा। ओके उनके एंगल सेम रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट दिस वन कि इसका एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल B जो कि इसी लोकेशन पे वो क्या रहेगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके सो दिस इज द right ना, so Q is equal to 90 degree, so B is also equal to 90 degree. Okay, so this is the proof for the converse of Pythagoras theorem, right?